तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पार्ट 1, इसमें हम बात करेंगे एनगल्फिंग के बारे में। देखो मल्टीपल और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो सिंगल कैंडलस्टिक में वी हैव ओनली अ सिंगल कैंडलस्टिक। बेसिस ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक वी आर डिसाइडिंग कि भाई अरे ये तो यार बियरिश, ये तो यार बुलिश मारूबोजू बन गया, प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए। अरे यार ये तो बियरिश मारूबोजू बन गया, प्राइस तो नीचे जाना चाहिए। अरे यार ये तो हैमर बन गया डाउन ट्रेंड के बाद, तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो वी आर डिसाइडिंग द बेसिस ऑफ अ सिंगल कैंडलस्टिक। अब मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है, जब या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक कैंडल्स जो है एक पैटर्न फॉर्म करेंगी, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप ये फैसला लोगे कि भाई प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम इतिहास से सीखते हैं कि भविष्य को कैसे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, कैसे अनुमान लगाना है फ्यूचर का। ये कैसे सीखते हैं हम, पास्ट से। तो पास्ट राइट। हम अक्सर देखेंगे कि जब भी कभी एनगल्फिंग होती है तो जिस दिशा में एनगल्फ होता है अक्सर प्राइस उस दिशा के अंदर जाता है। तो ये अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो एनगल्फिंग होती है उसका बेसिकली मतलब होता है घेर लेना। एनगल्फ कर लेना मतलब किसी को घेर लेना, किसी को पूरी तरीके से घेर लेना ही कह सकते हैं, ठीक है। एनगल्फिंग में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। अच्छा, जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है यानी जब प्राइसेस क्रैश हो रहे होते हैं तो ज्यादा कैंडल कौन से कलर की बनती होंगी गिरते हुए, रेड। रेड बनती होंगी, है ना। बट ऑफ कोर्स जब गिर रहा होगा तो लाल कैंडल्स ज्यादा होंगी और हरी छोटी मोटी दिखेंगी बस पुल बैक पे, तो राइट। है ना। बाकी सब तो रेड होंगी और बड़ी बड़ी भी दिख रही होंगी कैंडल, तेजी से गिर रहा होगा प्राइस। ये कैंडल भी क्या है, रेड है। ये कैंडल भी क्या है, रेड है। ये कैंडल भी क्या है, रेड है। ये कैंडल भी रेड। क्या है, red है। तो अभी कौन कंट्रोल लिए बैठा है यहाँ पे, सेलर्स कंट्रोल लिए बैठे हैं। अचानक से सेलर क्या करते हैं और नीचे खींच देते हैं प्राइस को, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग करा देते हैं। इसका मतलब सेलर्स कितने ताकतवर हैं, अच्छे खासे। भाई वो तो मतलब सोचो कि जो पिछली क्लोजिंग थी वहां थी और अब की बार जो ओपनिंग है यहाँ है, मतलब इसके बीच में तो कोई प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हो गई। व्हाट इज गैप डाउन, मान लो केले का प्राइस जो है 60 रुपए पे क्लोज हुआ, अचानक से खबर आई कि भाई फलानी बीमारी वायरस चल रहा है जो केले में पाया जा रहा है। झटके में ना 50 का प्राइस ना 40 का प्राइस, अचानक से पूरे मार्केट के जितने केले थे 35 रुपए पे रेट टूट गया और सीधा 35 पे जाकर के बेच रहा था हर बंदा, क्योंकि कोई खरीद राइट। नहीं रहा है, क्योंकि वायरस पाया जा रहा है केले में। तो क्या 60 से लेके 35 के बीच में गैप, गैप डाउन। इस प्राइस के बीच में कहीं कोई ट्रांजैक्शन हो रही है 58 पे 50, तो इसे कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। ये अक्सर होती है मार्केट में और अक्सर ये आपको सोमवार को दिखेगी, क्योंकि मार्केट शुक्रवार को बंद होती है और सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे प्राइस ऊपर या नीचे खुलता है। अगर वो ऊपर खुला, भाई मान के चलते हैं कि कोई रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई केला एक ऐसा फल है वैसे मेरे सारे एग्जांपल केले पे आधारित होते हाँ हैं हाँ। मान के चलते हैं रशियन साइंटिस्ट ने एक नई रिसर्च करी और ऐसी शोध मतलब प्रूवन शोध है कि भाई केला अगर आप खाओगे रेगुलर तो हाँ कैंसर के सेल मर जाते हैं केले खाने से। लेट से हाइपोथेटिकल हाँ सिचुएशन लेते हैं, तो हाँ। केले की एकदम से मार्केट में बूम आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी, हर बंदा केले खरीदना चाहता है, हर बंदा केला खाना चाहता है। तो केला जो पिछली रात को 60 रुपए पे बंद हुआ था, अचानक से आज सुबह जब मार्केट खुली तो केला 80 रुपए से कम कोई बेच ही नहीं रहा है। पे ट्रांजेक्शन हो रही, ना 62 पे हो रही, ना 65 पे हो रही, ना 69 पे हो रही, ना 79 पे हो रही। ये क्या क्रिएट हो गया, गैप। गैप अप। तो ये गैप अप ओपनिंग हो गई, इसको कहते हैं गैप अप। अब यहाँ पे जब पूरा का पूरा प्राइस एक्शन किसके कंट्रोल में था, सेलर्स के। अब जब प्राइस एक्शन सेलर्स के कंट्रोल में था और ऊपर से गैप डाउन ओपनिंग हो गई, इसका मतलब सेलर्स तो बड़े ताकतवर है भैया, डरा के रखते हम्म। बायर्स को। लेकिन और चलो फिर एक छोटा मोटा लेट से लो भी बन गया, ठीक है। हम्म। लेकिन अचानक से बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, अचानक से हर कोई बाय करने लगा और प्राइस चलता गया, हर अवेलेबल प्राइस पर ट्रांजैक्शन होती गई, यहाँ पे जाके अचानक से क्लोजिंग हो गई, ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई और एक डे का हाई भी बन गया। अब ये कैसी कैंडल बनी होगी, इसका तो ओपन छोटा है, क्लोज हाई है, 10 का खरीदा ये 12 का, हरी कैंडल होगी। अभी ये मारूबुजू कैंडल नहीं है, ये मतलब एक हरी कैंडल है, बस ग्रीन कैंडल है, ठीक है, क्योंकि ये 10 पे शुरू हुई 12 पे बंद हो गई, मतलब हरी बंद हो गई, ऐसा ही है ना। हम्म। क्या इस हरी कैंडल ने पिछली लाल कैंडल को पूरी तरीके से घेर लिया, यस और नो। यस। और ये कैंडल ये भी डिनोट कर रही है कि सेलर्स की ताकत कम हो गई है, सेलर्स आर नाउ वीक, ठीक है, हाँ हाँ। सेलर्स वीक हो गए हैं और बायर्स क्या हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, यस और नो। यस। बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो प्राइस, बायर्स कैसे कमाते हैं, सस्ता खरीदो, तो बायर्स कहीं भी खरीद रहे होंगे और महंगे बेच रहे होंगे। अब क्योंकि सेलर्स तो कमजोर हैं, बायर्स तो ताकतवर हैं, तो प्राइस क्या करेगा, कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कभी भी जब एनगल्फिंग होगी, किस टाइप की, हरी कैंडल एनगल्फ कर लेगी, घेर लेगी, खा लेगी पिछली हम्म। कैंडल को, तो उसको आप हम्म। क्योंकि ये तो हरी कैंडल से हुई है तो इसे क्या बोलोगे, बुलिश एनगल्फिंग। की ये एनगल्फिंग तो है लेकिन ये हम्म। हरी कैंडल ने एनगल्फ करा लाल कैंडल को, तो ये किस तरीके की बुलिश एनगल्फिंग है ये, ठीक है। हम्म। बुलिश एनगल्फिंग के बाद क्या होगा, अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो इस हरी कैंडल ने पिछली लाल कैंडल को पूरी तरीके से घेर लिया। अब घेर लिया मतलब एंगल्फ कर दिया, ठीक है। अब एक से अधिक कैंडल का पैटर्न है तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरी बात, हरी कैंडल ने घेरा है लाल को, और हरा कब बनता है, जब बायर्स ताकतवर है। अगर बायर्स ताकतवर है तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ। ठीक है। अब इसका टोटल रिवर्स क्या कहलाएगा, बियरिश। एनगल्फिंग। हाँ। कैसे बनेगा अब उसको देखते हैं। देखो हम्म। ये हरी हरी कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर हरी कैंडल बन रही है तो कौन ताकतवर है, बायर्स यहाँ पे ताकतवर है। और बायर्स ने क्या किया, उन्होंने गैप अप ओपनिंग करा दी। क्या करा दी, गैप गैप अप। अप। ओए होए होए, मतलब यहाँ जो प्राइस था लेट से वो 60 था, और बीच में हम्म। किसी भी प्राइस पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, इतनी ज्यादा डिमांड थी ना। मान लेते हैं सोमवार को मार्केट खुली तो 70 के प्राइस पे खुला, प्राइस सीधा जाके। ताकत किसकी है, चल रही है बायर की। बायर ने प्राइस खींचा हुए हुए 80 तक ले गए, ठीक है। लेकिन 80 के ऊपर नहीं ले जा पाए, क्यों, क्योंकि सेलर्स ने कंट्रोल लेना चालू कर दिया और प्राइस को क्या करा, नीचे की तरफ खींचना चालू कर दिया। और बायर्स की अब इतनी ताकत नहीं बची है कि सेलर से प्राइस का कंट्रोल लेके हरी कैंडल को बंद करा पाए, ठीक। कौन कहाँ हो गया था, 70 पे, और प्राइस लेट से क्लोज हो गया 50 पे। तो ये किस प्रकार की कैंडल बन गई, हाँ ये बन गई लाल कैंडल। और ये कहलाएगा क्या, और इस कैंडल ने क्या करा, एनगल्फ। क्या कहलाएगा ये पूरा पैटर्न, ये कहलाएगा बियरिश एनगल्फ। एनगल्फिंग पैटर्न। यानी ये जो पैटर्न है ये कहलाएगा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब क्योंकि सेलर्स ने प्राइस पे कंट्रोल ले लिया तो प्राइस कहाँ जाना चाहिए, प्राइस क्रैश होंगे तो हम किस तरीके की पोजीशन लेंगे, सेल साइड की पोजीशन लेंगे, सेल की। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, उसका आप इस तरीके से कहते हैं कि बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस। तो आप जब स्ट्रेंथ चल रही है, जब ताकत चल रही है, आप बाय की तरफ रहोगे। प्राइस में वीकनेस चल रही है तो आप सेल की तरफ रहोगे। फ्रेंड इज योर फ्रेंड, जिस दिशा में गंगा बह रही है उस दिशा में आपको बहना है। अब देखो आपको इस मटेरियल से दिखाता हूं मैं। देखो प्राइस के अंदर क्रैश चल रहा था तो हु वाज इन कंट्रोल, सेलर्स। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इधर क्या हुआ, एक नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। प्राइस ने एक लो मारा, बायर्स ने प्राइस खींच लिया और ऊपर क्लोज करा दिया। ऊपर का जो क्लोजिंग प्राइस है और जो हाई प्राइस है दोनों बराबर भी है। एक बात और आज आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ, कि जब भी कभी किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम होगा, इसका मतलब बहुत बड़ी श्योरिटी और संभावना है कि प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि भाई हाई से तो नीचे खींच के ला ही नहीं पाए ना सेलर, जो हाई था वहीं जाके क्लोज करा दिया। मतलब हर पॉसिबल प्राइस पे एवरीवन वाज बाइंग विदाउट थिंकिंग मच। इसका मतलब एक पागलपन और एक मैनिया क्रिएट हुआ पड़ा था कि भाई खरीद किसी भी लेवल पे, यार ये तो ऊपर जाना है, हर बंदा वो खरीद रहा है उसको प्रॉपर, ठीक है। तो जब भी कभी क्लोजिंग प्राइसेस और हाई प्राइसेस एक दूसरे के बराबर होंगे तो बी रेस्ट अश्योर्ड कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। सेकेंडली, ये किस तरीके का पैटर्न बन गया, बुलिश एनगल्फिंग। इस तरीके का पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग। तो प्राइस क्या हाँ। करेगा, ऊपर की तरफ जाए। अब क्या होगा, इन्होंने आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया कि भाई एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में सबसे ज्यादा क्या बनती है, क्या बन रही है, रेड कैंडल बन रही है ज्यादा, ठीक है। नीली बनेगी लेकिन कम बनेगी। नीली क्या हो रही है, सिर्फ एक तरीके का, जैसे प्राइस गिर रहा है ना, तो अगर मान लो आपका प्राइस गिर रहा है, आप प्रॉफिट बुक करोगे तो प्राइस थोड़ा उछलेगा ना, बियरिश है, फिर गिरेगा। फिर प्रॉफिट बुक करोगे, छोटी मोटी हरी कैंडल बनेगी, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, भाई इतने बढ़िया प्राइस पे सेल करके बैठे हैं, बुक तो करेंगे ना। जब बुक करोगे राइट। तो बस हरी कैंडल बनेगी। तो ये इस तरीके की कैंडल बन रही है, देखो नीली दिखा रही है, वो हरी है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये लाल कैंडल थी, सही है। अचानक से कैंडल शुरू हुई और उसने एनगल्फ कर लिया, तो क्या बन गया, ये बुलिश एनगल्फ। बुलिश। प्राइस क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ऊपर गया, ऊपर गया, यस गया। अब एक और बात करते हैं, प्राइस यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप बताओ। अब ट्रेंड चल रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा कलर की कैंडल कौन सी है, ब्लू, ठीक है। ट्रेंड के अंदर ब्लू कैंडल ज्यादा बनती है। अचानक से एक लाल कैंडल बनती है और पूरी तरीके से एनगल्फ कर लेती है प्रीवियस कैंडल को। इनफैक्ट ना ही सिर्फ प्रीवियस कैंडल को, बल्कि प्रीवियस 2 3 4 कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया, पिछली 4 कैंडल को एनगल्फ कर दिया। ये क्या शो कर रहा है, बियरिश मोमेंटम, यानी सेलर्स इन कंट्रोल। सेलर्स इन कंट्रोल, तो प्राइस क्या करेगा, गिरेगा। प्राइस गिरा, यस गिरा, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी तक क्या हो रहा था कि पिछली लाल कैंडल को अगली हरी कैंडल 100% एनगल्फ कर रही थी, ठीक है। अब कुछ बेकार के पैटर्न होते हैं जिसको जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हमारे माइंड में भी मतलब स्पेस लेंगे। लेकिन अगर पिछली लाल कैंडल का अगर 50% भी हरी कैंडल एनगल्फ कर दे तो भी हम यही अज्यूम करते हैं प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन वो इतना
एक्टिव नहीं होता, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ओके। आपको समझना है, मेन वो समझना है बस, बुलिश और बियरिश, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हम्म। बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है, प्राइस क्या करा, ऊपर की तरफ गया, सुनो गया ऊपर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, अब ये इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, आप देखो प्राइस उसके बाद ऊपर गया, हाँ हाँ हाँ। बना हुआ इन्वर्टेड हैमर। हैमर में और एक स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल में क्या फर्क होता है, हैमर की जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर हाँ। की पूंछ, लेकिन एक हरी कैंडल की रियल बॉडी बड़ी होती है और उसके बाल छोटे होते हैं। ये हरी कैंडल है और ये हैमर कैंडल है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसकी बॉडी छोटी सी, बाल लंबे, इसके बाल जरा से और उसकी बॉडी बड़ी, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिग्निफाई दोनों ही ये कर रहे हैं कि बुल्स आर इन कंट्रोल। तो हमने ये समझा, हमने बुलिश एनगल्फिंग समझी, हमने बियरिश एनगल्फिंग समझी, ठीक है। आप सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, और अप ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा बनती है, अब ब्लू कह लो ग्रीन कह लो एक ही बात है, वो हमारे एक्चुअली हाथ में होता है कि हम कैंडल्स को क्या कलर देना चाहते हैं। जैसे MT4 या MT5 का टर्मिनल यूज करोगे ना, तो वहां पे कस्टमाइज करने की ऑप्शन आती है। आप चाहो तो ये हरी कैंडल को नीला कर लो, गुलाबी कर दो, मतलब अपनी समझ के ऊपर होता है कि अच्छा ये कलर है तो ये ऊपर की कैंडल है, और लाल कलर है नीचे की है, या फिर ये संतरी कलर है तो नीचे की, वो अपने हाथ में होता है बेसिकली। तो नीली कैंडल ज्यादा बनती है, सही है। तो प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा बोला जा रहा था, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, एनगल्फिंग हो गई। किस टाइप की, बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग। प्राइस ने क्या करा, एक अच्छा खासा क्रैश दे दिया। क्लियर, बहुत ही अच्छे से हमने समझा कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है और बियरिश एनगल्फिंग क्या होती है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। लेकिन ट्रेडिंग में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जरूरी नहीं है कि बियरिश एनगल्फिंग बन गई, बुलिश एनगल्फिंग बन गई तो गिरेगा ही, लेकिन ये कह लो कि 10 में से कम 7 से 8 बार तो ऐसा ही होगा। ठीक है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन ट्रेडिंग, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। पत्थर की लकीर और गारंटी कोई नहीं है, भावना अधिक है कि भाई वैसा ही होगा। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि भाई जब भी कभी बुलिश एनगल्फिंग या बियरिश एनगल्फिंग के बाद डोजी बनती है तो एक बड़ा क्रैश आता है। इस बात को भी आप नजरअंदाज कर दो, क्योंकि इतना ये सब यूज नहीं होगा। इसके बाद कुछ पैटर्न होते हैं जैसे पियर्सिंग पैटर्न, आपको दिखाता हूँ। डार्क क्लाउड कवर, ये क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूँ, पर ये किसी भी काम आपके नहीं आने वाला है, मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ओके ओके। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं लाल लाल कैंडल बन रही थी, ठीक है, रेड रेड कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा बनती है, रेड बन रही थी। अचानक से क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी सेलर्स आर इन कंट्रोल। लेकिन हुआ क्या, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जो बायर्स थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया, लेकिन बायर्स एनगल्फिंग नहीं कर पाए, पूरी तरीके से घेर नहीं पाए, लेकिन पिछली कैंडल के 50% यानी उसकी आधी से अधिक घेर लिया। पिछली कैंडल के आधे से अधिक घेर दिया, क्या कहोगे, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। एनगल्फिंग में पूरा 100% घेर देता है, पियर्सिंग में हर एक लाल कैंडल का सिर्फ 50% से अधिक घेरा है, 60% घेर दिया, 70% घेर दिया, ठीक है, लेकिन पूरा तो नहीं घेर पाया ना उसको ऊपर तक। तो इसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग। और जब भी कभी बुलिश पियर्सिंग दिखेगी तो यही अनुमान लगाया जाता है कि भाई बायर्स ने, अब उनकी शक्ति बढ़ गई बायर्स की, अब वो संभालेंगे कमान और प्राइस जाएगा क्या, ऊपर ऊपर। हाँ हाँ हाँ। इसका विपरीत कि भाई हरी हरी कैंडल बन रही थी, है ना, अचानक से क्या हुआ कि गैप ओपनिंग करा दी उन्होंने, तो बायर्स ने, भाई वो तो कंट्रोल में थे, लेकिन अचानक से सेलर्स का कंट्रोल आ गया, इसलिए हरी कैंडल को एनगल्फ ना करके, 100% को ना घेर के, पिछली कैंडल के 50% से थोड़ा सा अधिक घेर दिया। तब क्या बोलोगे, कौन सा पैटर्न बन गया, डार्क क्लाउड कवर। सेम एस बियरिश एनगल्फिंग, आप ही एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस अब क्रैश होगा। तो अब आपको जो सीखना है ना इसमें, तो आपको जो सीखना है वो सिर्फ एनगल्फिंग सीखनी है, क्योंकि एनगल्फिंग ही आपके काम आने वाली है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपकी नॉलेज, ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा दिया है मैंने पैटर्न। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 50% से अधिक घेरा है हरी कैंडल ने या नीली कैंडल ने। पिछले डाउन ट्रेंड था, लाल कैंडल थी, सेलर्स कंट्रोल में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 50% से अधिक घेर दिया नीली कैंडल है, तो प्राइस कहाँ गया, ऊपर चला गया। यहाँ पे भी चीज हुई, यहाँ पे भी 50% से ऊपर घेरा और यहाँ पे भी प्राइस ऊपर चला गया। बकवास पैटर्न है, अब ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं वही डार्क क्लाउड की। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बायर्स का कंट्रोल चल रहा था, अचानक से सेलर्स की शक्ति बढ़ी, सेलर्स की शक्ति बढ़ी तो उन्होंने पिछली वाली जो हरी कह लो या नीली कैंडल कह लो, उसके आधे से अधिक उसको घेर लिया, 50% से ज्यादा घेर लिया, यानी 50% से ज्यादा एनगल्फ करा, लेकिन 100% एनगल्फ तो नहीं करा। तो ये किस तरीके का पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद क्या अनुमान लगाओगे कि प्राइस जो है क्रैश होंगे। पार्ट 2 पे चलते हैं। हरामी पैटर्न। हरामी का मतलब जापानीज भाषा में होता है प्रेग्नेंट। जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है
ठीक है, तो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे ऐसा कैसा फील हो रहा है, जैसे एक बड़ी कैंडल है हम्म, और एक छोटी सी कैंडल का है बीचों बीच, हाँ हाँ तरीके का होता है हरामी पैटर्न, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए इस पैटर्न के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपने स्टाइल में, ठीक है। जब भी कभी डाउन ट्रेंड चलता है, अब मैं बार बार आपको पता क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ना पूरी जिंदगी भर याद रहेगी ये चीजें इस तरीके से। यप जब भी कभी डाउन ट्रेंड चलता है तो किस तरीके की कैंडल ज्यादा बनती है, रेड कलर की कैंडल ज्यादा बन रही है, इसका मतलब हु इज द बॉस, सेलर सेलर, सेलर के कंट्रोल में। तो डाउन ट्रेंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, लाल कैंडल ज्यादा बनती है। अचानक से टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, प्राइस गैप अप खुल जाता है भाई। प्राइस की ओपनिंग बड़ी हो रही थी, क्लोजिंग छोटी हो रही थी, लाल लाल कैंडल बन रही थी, लाल लाल चल रहा था सब पोर्टफोलियो। अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है। सेलर्स ने कोशिश तो करी, कुछ उखाड़ नहीं पाए प्राइस का खास, छोटा मोटा लो बना और कैंडल जो है खींचातानी हुई बायर सेलर के बीच में, और एक हरी कैंडल बीचों बीच बंद हो गई, ठीक है। हम्म तो कौन सा पैटर्न बना ये बुलिश हरामी पुलिस हरामी पैटर्न। अब इसका इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको शो किए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल ये शो कर रखा है, राइट ये वाला आप देखो, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आपका है बुलिश हरामी हरामी, ठीक है। क्योंकि लाल कैंडल का बच्चा कौन है, हरे वाला, ठीक हम्म है। तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट करेक्ट। राइट अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ट्रेंड चल रहा था पूरा, राइट। अचानक से बीचों बीच एक छोटी लाल कैंडल आ गई, कैसा पैटर्न बन गया, बियरिश पैटर्न बना। तो प्राइस केवा ग्रेट क्रैश, या पैटर्न इज इफेक्टिव बट पैटर्न विल नॉट बी यूज टू मच व्हेन यू विल लर्न द एडवांस कोचिंग, ओके। चलिए पार्ट 3, अब देखते हैं अगला पैटर्न कौन सा आने वाला है एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट पैटर्न, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उस पैटर्न की जो हैमर पैटर्न के टक्कर का है, जो बहुत यूज होगा, विच इज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मतलब ढंग से समझ लेना इस पैटर्न को, क्योंकि ये पैटर्न यूज होगा, ठीक है। ओके ये पैटर्न यूज होने वाला है। गैप्स के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया कि गैप अप गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। हाँ मार्केट में गैप्स क्रिएट होते रहते हैं, और अक्सर ये तब क्रिएट होते हैं जब मार्केट मंडे को ओपन करती है जनरली हम्म तब। और अगर मार्केट के दौरान कोई फंडामेंटल बिग इवेंट आ जाए तो भी ये हो सकती है गैप के साथ ओपन या गैप के साथ डाउन, ठीक है। समझते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। मॉर्निंग स्टार पैटर्न किस कैटेगरी में लाई करता है, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न की कैटेगरी में। ओके मल्टीपल जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, यानी हम्म कि जब एक से अधिक कैंडल स्टिक, यानी 2 या 3 कैंडल स्टिक या 4 कैंडल स्टिक को मिलाकर के आप ये फैसला ले पाते हो कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। हम्म तो वो क्या बन जाता है हमारा मॉर्निंग स्टार, वो बन जाता है हमारा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो अब शुरुआत ओके करते हैं पहले वाले हमारे पैटर्न से, विच इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ हम्म पे भी सेम चीज हो रही है, देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, करेक्ट। हाँ ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा बनती है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है लाल वाली कैंडल सबसे ज्यादा, ठीक हाँ है। लाल कैंडल ज्यादा बन रही है, हु इज द बॉस, सेलर्स करेक्ट है। अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हुई, दैट मींस हु इज इन कंट्रोल, सेलर्स ही कंट्रोल में है भैया। आप अपनी दिशा में खींच पा रहे हो प्राइस को, मतलब आप शक्तिशाली हो। हाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेलर्स तो बड़े खुश थे, लेकिन अचानक से अरे ये क्या यार, ये कांटे की टक्कर में कैसे बदल गई। अभी तक तो हम प्राइस को ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पे लेके आते रहते थे, बायर्स की औकात नहीं थी हमें रोक पाए, लेकिन अचानक से बायर्स की शक्ति हमारे इक्विवेलेंट कैसे हो गई। इस कैंडल को अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की ताकत एक बराबर हो गई है। कैसे, जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे तो क्लोज हो गया यार, थी एक बराबर हो गई। भाई इतने ही ताकतवर होते ना सेलर्स, तो बना लेते रेड कैंडल, ऊपर ऊपर होता सी नीचे होता, जैसे बार बार हो रहा था, ओ ऊपर सी नीचे, ओ ऊपर सी नीचे, ओ ऊपर सी नीचे। अब क्यों नहीं करा पाए भाई ओ और सी को, गैप क्यों नहीं आया, क्योंकि अब बायर्स की ताकत बराबर हो गई। ये किस तरह की कैंडल है, डोजी, ठीक है। तो जी यस यस नाउ टू द सरप्राइज ऑफ सेलर्स, अगली कैंडल में प्राइस गैप अप ओपन हुआ। क्या ओपन हुआ, गैप अप, यानी कौन ताकत ले रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर लग रहा है। फायर और सिर्फ गैप अप नहीं हुआ, खींच के ऊपर की तरफ हरी कैंडल भी बना डाली, ओपन हुआ गैप के साथ और हम्म क्लोजिंग भी ऊपर हो गई। इसका मतलब यहाँ कौन ताकतवर था, चलो बताओ, यहाँ पे कौन ताकतवर था, सेलर। यहाँ कौन सेलर ताकतवर था, सेलर यहाँ कौन ताकतवर था, सेलर यहाँ कौन ताकतवर था, सेलर यहाँ कौन ताकतवर है, यहाँ पे इक्वल हो गए बराबर हो गई शक्ति। यहाँ राइट कौन ताकतवर है, और यहाँ यहाँ पे फिर गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे बायर कैंडल हरी बंद हुई है, तो हरी कब राइट बंद हो पाती है, जब बायर्स की शक्ति मौजूद होती है ज्यादा। बायर्स आर मोर, सेलर्स आर लेस, बायर हैव मोर स्ट्रेंथ देन सेलर्स। अब ये जो कंप्लीट 3 कैंडल स्टिक यानी मल्टीपल कैंडल से ये जो पैटर्न बना, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आप ओके यहाँ पे भी इसको देख सकते हो,
दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जब हम्म, भी कभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे सेलर से जीता कौन, बायर और जब बायर जीतता है तो प्राइस कहाँ जाता है। ऊपर। ये भी किस तरीके का पैटर्न हो गया, रिवर्सल पैटर्न हो गया, यानी एक ऐसा पैटर्न जो एक ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल के रख दे, ठीक है। यानी ये भी एक ऐसा पैटर्न है जो ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल के रख दे, रिवर्स कर दे। क्लियर। ये क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड, ये क्या बना, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। प्राइस कहाँ पे गया, ऊपर, ठीक है। तो प्राइसेस कहाँ जाएंगे, ऊपर, क्योंकि शक्ति जीता कौन, सेलर्स से जीता कौन, बायर। तो बायर कब कमाता है, जब प्राइस निचले खुलते हो और बंद ऊपर ऊपर होते हो। लो लो खरीदो, हाई हाई बेचो, लो खरीदो हाई बेचो। 10 लाख का प्लॉट लो, 12 लाख का बेचो। 15 लाख का प्लॉट लो, 25 लाख का बेचो। 25 लाख का प्लॉट खरीदो, 50 लाख का बेचो। 50 का खरीदो, 1 करोड़ का बेचो। तो बाहर तो ऐसे ही कमाता है ना। 50,000 रुपए के रेट से सोना लो, 1 लाख के रेट पे बेचो, 90,000 के रेट पे बेचो। तो बायर क्या करता है, बाय करता है सस्ता, बेचता कैसा है, महंगा, ठीक है। तो हरी हरी कैंडल बनेगी। अब अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो, अगर इसका उल्टा केस हो तो, कि हरी हरी कैंडल बन रही थी, ट्रेंड कौन सा है ये, जो कि इसमें बायर स्ट्रांग है, ये आपका अपवर्ड ट्रेंड है। या अप ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड, अप ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम्म। बायर्स कंट्रोल में है। नाउ टू दिस सरप्राइज, सबसे पहले अचानक से एक गैप अप ओपनिंग हुई। कौन ताकतवर है गैप अप में, बायर्स ताकतवर है। लेकिन टू दी सरप्राइज ऑफ बायर्स, खींचातानी चली, एक हाई बना, खींचातानी चली, एक लो बना, और ओपनिंग और जो क्लोजिंग थी वो एक बराबर हो गई। मतलब किसकी जान कम हो गई है, बायर्स की। सेलर्स की शक्ति तकरीबन तकरीबन क्या हो गई है, बायर्स के। सेम हो गया। यहाँ कौन ताकतवर था, यहाँ कौन ताकतवर था, यहाँ पे बायर था। यहाँ कौन ताकतवर था, बायर। यहाँ कौन ताकतवर था, बायर। यहाँ कौन ताकतवर था। बायर और इधर यहाँ इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल। हाँ। अब अचानक से गैप डाउन ओपनिंग हो गई। गैप हाँ। डाउन ओपनिंग कौन करवा पाता है, सेलर्स। सेलर। प्राइस को नीचे खींच डाला, बायर्स में जान नहीं बची, लड़ पाने की। थोड़ी सी कोशिश तो की थी उन्होंने हाई बनाने की, ऊपर ले जाने की, ज्यादा समय ले जा नहीं पाए, ठीक है। तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। अब ये किस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो गया, इवनिंग स्टार। पावर किसके हाथ में आ गई अब यहाँ पे, सेलर। सेलर्स के हाथ में। सेलर्स का कंट्रोल, सेलर्स का कंट्रोल, सेलर्स का कंट्रोल। तो प्राइस ने क्या करा, एक क्रैश दिया। राइट राइट। क्लियर। चलिए क्लियर। एक बार मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग्स को, आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इवनिंग स्टार पैटर्न आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में कौन सी कैंडल ज्यादा बनती है, ब्लू। ब्लू कह लो, ग्रीन कह लो, ठीक है, कलर सो है। अचानक से क्या हुआ, हरी कैंडल बनी हुई थी, एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल के बाद अगली कैंडल क्या बनी, लाल कैंडल लाल। बन गया, इवनिंग स्टार। स्टार। ट्रेंड के बाद जब भी इवनिंग स्टार बनेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाउन, डाउन ट्रेंड। प्राइस होगा क्रैश, एज पर द लॉजिक जस्ट एक्सप्लेन। जो लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे राइट। सेल्स की ताकत यहाँ बढ़ जाएगी। अब जो आपको रियल लाइफ में जब आप एडवांस सीखोगे और ट्रेडिंग से आप 500,000 डॉलर एक दिन का छापोगे, तो वहां पे जो इस्तेमाल होंगे ना, वो होंगे हैमर। या आप आज अपने दिमाग में बिठा लो, वो हाँ। होंगे हैमर, और वो होंगे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इनको मैं यूज करता हूँ, सिर्फ इन दो को।